हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, बस मेरी थायराइड की मेडिसिन मैंने ली थी। उसके बाद फिर जो मेरा डिटॉक्स वाटर होता है, आजकल धनिया का पानी पी रही हूँ, तो वो मैंने पिया था। और उसके बाद फिर मैं आजकल पता नहीं सुबह में कुछ खाने का मन ही नहीं होता और थोड़े बहुत काम निपटाए हैं। वॉशिंग मशीन मैंने रन कर दी है और मैं खाने वाली हूँ वॉलनट। मैंने एक्चुअली कुछ एक दिन पहले है ना रुजुता दिवेकर की वीडियो देखी थी एंड उनकी वीडियो में वो बोल रही थी कि आपको हर रोज़ एक वॉलनट खाना चाहिए सुबह में। मैं एक्चुअली वॉलनट तो खा रही थी काफ़ी वक्त से, लेकिन किसी भी वक्त खाती थी जितना मेरा जब भी मेरा मन आता था, और 2-3 जितना मन आता था खा लेती थी। बट शी सेड कि सुबह में खाना चाहिए, एक खाना चाहिए। तो मैं बस यही अभी मेरा वॉलनट खाऊंगी, फिर बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। बाय द वे सीजर बड़ी काम की निकली। मैं सोचती थी कि बड़ी फैंसी है ये, इसका डिज़ाइन कितना डिफरेंट है, पर शानू टोल्ड मी कि मम्मा इसमें ये पीछे है ना नट क्रैकर है। तो जब से पता चला लाइफ आसान हो गई, वॉलनट खोलना भी आसान हो गया। और मैं बना रही हूँ आज हेल्दी सा ब्रेकफास्ट और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे है ना आप लोगों में से किसी ना किसी से ये कमेंट मिल ही जाता है एवरी नाउ एंड देन कि दीदी आप इतना काम कैसे कर लेते हो, आप थकती नहीं हो। तो मेरी एनर्जी का राज मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बट पहले आप मुझे बताइए, क्या आपको सारा दिन ऐसा थका थका फील होता है, बहुत जल्दी थकान हो जाती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल लो होते जा रहे हैं? और साथ में अगर आपको स्ट्रेस रहता है या इनडाइजेशन का इशू है, तो आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू दैट आई गॉट टू नो फ्रॉम माई डॉक्टर रिसेंटली। तो आपको पता ही होगा कि जब हम यंग होते हैं ना, तो हमारी बॉडी अपना ख्याल खुद रख लेती है। मतलब हमारी बॉडी में जो एसेंशियल लेवल्स होते हैं ना, विटामिन्स, मिनरल्स, कोलेजन वगैरह, तो वो बॉडी खुद ही बना लेती है। बट जैसे जैसे हम लोग एज करने लगते हैं ना, तो बॉडी की जो कैपेसिटी होती है ना टू रिप्लेनिश ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, वो धीरे धीरे लो होने लगती है। और इसके पीछे ना कई सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला तो यही एजिंग, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बॉडी की कैपेसिटी अपने आप कम होती चली जाती है। और दूसरे और भी रीज़न है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट हो सकता है, या पीरियड्स। इसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स के लेवल होते हैं ना, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और नतीजा हम सारा दिन थका थका फील करते हैं, एनर्जी लेवल्स जो हैं वो लो होते चले जाते हैं। और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए एंड बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमको हमारी बॉडी के अंदर वाइटामिन्स, मिनरल्स के लेवल्स को परफेक्ट रखना, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए डेफिनेटली आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ बेस्ट डाइट ले सकते हो, बट बहुत बार हम में से सबके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए आजकल डॉक्टर्स खुद भी मल्टीविटामिन्स लेने के लिए रेकमेंड करते हैं, और मैं खुद भी मल्टीविटामिन्स लेती हूँ। मैं लेती हूँ फाइटिका वीटा 365। फाइटिका वीटा 365 इज अ डेली मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दैट फुलफिल्स योर डेली विटामिन रिक्वायरमेंट एंड इट इज दी ओनली 3-in-1 मल्टीविटामिन इन द मार्केट। ये 3-in-1 मल्टीविटामिन इसलिए है क्योंकि इसमें है ब्लेंड ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स जो डे टू डे फंक्शन को सपोर्ट करके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करते हैं एंड इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। और इसमें साथ में मिलेगा आपको अश्वगंधा भी, जो स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करता है, सपोर्ट्स हार्मोनल बैलेंस एंड प्रमोट्स ओवरऑल वेलबींग। और साथ ही इसमें है प्रोबायोटिक्स जो डाइजेशन अच्छा करता है और गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसमें आपको ग्रेप सीड मिलेगा जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसमें बायोटिन भी है टू प्रमोट हेल्दी हेयर, स्किन एंड नेल्स। साथ ही इसमें आपको मिलेगा जिनसेंग दैट सपोर्ट्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, बूस्ट एनर्जी लेवल्स एंड एनहांस कॉग्निटिव फंक्शन। इसलिए इंडिया का पहला 3-in-1 मल्टीविटामिन है। साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और तो और ये है ना गवर्नमेंट लैब से अप्रूव्ड है, टेस्टेड है। सर्टिफिकेट आप खुद देख लीजिएगा, मैं स्क्रीन पर आपके लिए लगा दूंगी। और इसको कंज्यूम करना भी बहुत आसान है, जस्ट 1 टैबलेट अ डे, और मील के बाद आपको लेनी है एटलीस्ट 90 डेज टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। तो आप भी अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए आज ही फाइटिका वीटा 365 लेना शुरू करें। फ़र्क आप खुद नोटिस करोगे। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर लीजिएगा। लास्ट जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना, ये व्लॉग उससे पहले का है। वो व्लॉग मैंने पहले अपलोड कर दिया क्योंकि अष्टमी थी, तो फिर मतलब थोड़ा सा रेलेवेंट रहता वो। और मैंने बड़ी तसल्ली से ऑफ कैमरा सारी सब्जियां काट ली हैं। आप देखेंगे मैंने सभी को जूलियन स्टाइल में काटा है, क्योंकि मैं है ना बना तो रही हूँ चिल्ला, लेकिन थोड़ा सा कोरियन पैनकेक से इंस्पायर्ड है, बट मैं उसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालूंगी।
I'll add बेसन, पर बहुत कम, सिर्फ बाइंडिंग के लिए। मैंने ये सभी वेजिटेबल ले लिए जो कि मेरे पास रखी हुई थी और मुझे लगा कि मुझे ये अच्छी लगेंगी चीले में। आपके पास जो वेजिटेबल्स हों, आपको जो पसंद आती हैं वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि इसमें कैबेज भी बहुत अच्छी लगेगी, बट कैबेज मेरे पास नहीं थी, मैं लाती भी बहुत कम हूँ। तो जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद आए, एंड स्प्रिंग अनियंस बहुत अच्छी लगेंगी इसमें, जो भी ऐसी लंबी लंबी कट जाए ना, वो सब आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने ऐड किया है इसके अंदर बेसन, थोड़ा स्वाद इन्हांस करने के लिए, बिल्कुल ज़रा सा गरम मसाला और नमक, बिल्कुल हल्का सा पानी डाल लेना जिससे बस एक बाइंडिंग सी आ जाए। बेसन बहुत कम है ना, तो ज़्यादा पानी आप मत ऐड करना। और इसको रेस्ट नहीं करना है क्योंकि इतनी सब्जियां हैं, ये सब बहुत पानी छोड़ देंगी। तुरंत ही इसको बनाते ही पैन के ऊपर आप ऐसे हाथों से जैसे थाली पीठ फैलाते हैं ना, ऐसे फैला दीजिए। थोड़ा सा देखो, बिल्कुल पतला तो ये नहीं हो पाएगा, पर थोड़ा सा इसको लेयर जैसा यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दें। हल्का सा ऑयल, बटर या घी आप ऐड कर सकते हो। ढक्कन लगा करके दोनों तरफ से पकाना है जब तक कि ये अच्छा लाल हो जाए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब्जियां कुक करनी हैं। इसमें से कुछ एक सब्ज़ी है जो क्रंची अच्छी लगती है, बट कुछ एक हैं जिन्हें कुक करना ज़रूरी है। जैसे कि लौकी मैंने ऐड किया था ना, तो वो क्रंची कम अच्छी लगती है, वो कुक होनी चाहिए। दोनों तरफ से मैंने सेक लिया, साथ में मैंने बना ली थी चाय, एंड बहुत ज़्यादा डिलिशियस, बहुत ज़्यादा क्विक वाला ब्रेकफास्ट बन गया है। सानवी खुशी ऑलरेडी सुबह में ही अपने डैडी के साथ ब्रेकफास्ट कर चुकी थी। गुड इवनिंग। छुप गई। इस अपना हेयर कट खुद करा है, आप देखो। अच्छी लग रही है। और आप में से मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दी, शानू का है ना जो हेयर है वो कर्ली हेयर है, तो उसको वो कर्ली हेयर वाला रूटीन करवाओ। यू आर सो राइट। तो वो जो कंडीशनर और वो थोड़ा डिफरेंट से आता है ना, क्योंकि देखो मेरे तो बाल नहीं हैं उस तरह के, तो मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अब इसके बाल, इसके पापा की चॉइस थी, इसके पापा की चॉइस बोल रही हूँ मैं, विश थी। ही वॉज लाइक कि मेरी भगवान बेटी हो और उसके ऐसे मैगी जैसे बाल हो, मतलब जैसे भगवान जी ने एकदम सुन लिया। मेड टू ऑर्डर ही आई है, अपने पापा की ही शक्ल है इसकी, एंड इसके पापा की इसमें जान बसती है, मतलब दोनों में बसती है, बट वो एक थोड़ा सा 0.1% वाला होता है। तो ये है अपनी दादी की लाडली, अपने पापा की लाडली, और खुशी है अपने दादू की लाडली। उनकी तो दोनों की शक्ल भी सेम सेम है। तो आज जब इतना हेल्दी कुकिंग हो ही रही है, तो मैं सोच रही हूँ एक हेल्दी सा केक भी आपके साथ में शेयर करूँ। आज आटा मैदा कुछ नहीं, सूजी का केक बनाएंगे, दैट टू स्टीम करके। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि दी इसको अवन नहीं है हमारे पास, तो कैसे बनाएं। तो आप डेफिनेटली कढ़ाई में बना सकते हो हर एक केक। अगर आपके पास अवन नहीं है ना, तो सेम सेटिंग करके आप माइक्रोवेव में बना सकते हो, एयर फ्रायर में भी बनाया जा सकता है अगर आपके पास है तो। नहीं तो कढ़ाई में तो बेकिंग हो ही जाती है। तो मैंने कढ़ाई निकाली, मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी कढ़ाई है, तो क्योंकि मैं स्टीम करूँगी ना, तो मुझे थोड़ा सा एरिया चाहिए और डेप्थ चाहिए। तो सूजी केक बनाऊँगी मैं। इसको बताया मैंने कि सूजी केक बनने वाला है, खुश। इसको इस तरह के अलग अलग खाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जो ये चीला वगैरह बनाती है ना, जैसे मैंने सुबह बनाया था, तो ये सब में है ना मेरी खुशी बहुत इंटरेस्टेड रहती है कि मुझे ये टेस्ट करना है। ये नहीं टेस्ट करेगी इतनी सब्जियां देख कर ही कुछ भी इस तरह की चीज़, लेकिन मैं कुछ भी इस तरह का बनाती हूँ ना, कि केक हो गया, कुकी हो गया, पास्ता हो गया। मुझे लगता है तुझे बाहर कहीं पैदा होना चाहिए था, 1-2 मिनट से चूक हो गई कि तू इंडिया में आ गई। सूजी इसके लिए कैसी भी सूजी आपके पास हो वो चलेगी, क्योंकि इवेंचुअली हमको इसको पीसना ही है। तो आप सूजी को पहले 1 कप से मेजर कर लें, पीसने के बाद नहीं मेजर करना। तो 1 कप सूजी ले लीजिए किसी भी तरह की, और इसको आपको पीस लेना है जितना फाइन पॉसिबल हो पाए। बाद में वैसे हम इसे छानेंगे ही, कुछ मोटे दाने रह जाएंगे जो छन नहीं सकते, वो निकल ही जाएंगे। इसके बाद ये सारा का सारा जो पिसा हुआ सूजी है और बाकी पाउडर्ड इंग्रेडिएंट है ना, इनको एक बोल के अंदर मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ली है 1 कप सूजी, और साथ में ये है पाउडर्ड शुगर। और शुगर को ग्रैन्यूल्स लेकर मत मेजर करना, पाउडर करके मेजर करना। देन इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून जैसा इलायची का पाउडर, क्योंकि ये थोड़ा सा देसी सा केक है ना, रसमलाई फ्लेवर का बनाऊंगी मैं इसको, तो इसमें इलायची का टेस्ट अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और लेवल करके बिना प्रेस किए आपको हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट को मेजर करना होता है।
और जितना बेकिंग पाउडर है उसका आधा लीजिएगा बेकिंग सोडा, और जितना बेकिंग सोडा है उसका आधा लीजिएगा नमक। नमक आप ओमिट कर सकते हैं अगर आपने बटर लिया है तो। मैं ऑयल डालूंगी इसलिए मैंने नमक डाला है। इसके बाद फिर मैंने ऐड किया है यहाँ पर 1/3 कप दही। खट्टा नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, रनी नहीं होना चाहिए, वरना फिर ना बाद में वो डालेंगे ना हम लोग मिल्क, तो उसकी फिर क्वांटिटी में फ़र्क आएगा। तो गाढ़ा दही लीजिएगा। फिर सेम मेजरिंग कप से आधा करके यानी 1/3 कप का हाफ मैंने यहाँ पे न्यूट्रल ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो 1/4 कप जितना ऑयल ले सकते हो। फिर मैंने 1 टीस्पून जितना इसमें वनीला डाल दिया है। वनीला की ज़रूरत तो नहीं है, इलायची का फ्लेवर दे रहे हैं हम इसको, बट क्योंकि मैंने दही मिलाया है ना तो उसका एक टेस्ट और खुशबू आ सकती है, तो उसको सप्रेस करने के लिए वनीला मैंने ऐड किया है। देन 1/3 कप ही मैंने इसके अंदर दूध मिला दिया है। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लें बिल्कुल स्मूथ हो जाने तक। ज़रा भी इसमें ऑयल दही अलग अलग नहीं लगना चाहिए। और जब ये ऐसा तैयार हो जाए तब आपके जो ड्राई इंग्रेडिएंट है ना पाउडर वाले, वो सब छान लीजिए। हमेशा छानना बहुत ज़रूरी है 2 रीज़न की वजह से। एक तो एयर इनकॉर्पोरेट होती है, ये लाइट हो जाता है। दूसरा देखिएगा कितना सब मामला बच जाता है। जो मोटे मोटे चीनी के दाने हैं या फाइबर सा निकलता है इलायची के पाउडर में से, या कुछ भी मोटे लम्प हैं, वो आपको कभी भी केक में नहीं चाहिए, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। इसको हल्के हाथों से फोल्ड कर लें एंड बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट थे। देखिए मेरा बैटर एकदम बढ़िया बन गया है। आप दही पतला लोगे ना तो हो सकता है ये बैटर पतला हो जाए, इसलिए मैं आपको बिगनिंग में बोल रही थी कि गाढ़ा ही लीजिएगा। हंकर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो दही का पानी होता है ना वो नहीं आप लेना। और इसके बाद प्री ग्रीस्ड बर्तन के अंदर ये बैटर डाल दीजिए। और मैंने बोरोसिलिकेट ही ले लिया है। बोरोसिलिकेट लेते हुए टेंशन मत लीजिएगा, ये आराम से स्टीमर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब स्टीमर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और फ्रीज़र में भी आप इसे रख सकते हो। कुछ 12-15 मिनट आप इसको स्टीम कर लें। बाद में आप चेक कर सकते हो टूथपिक टेस्ट। यहाँ मैंने थोड़े दूध के अंदर मिला दिया है मिल्क पाउडर, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क मिलाऊंगी। अच्छी तरह से मिक्स करके टेस्ट कर लेना। आपको लगता है आपके हिसाब से स्वीटनेस कम है तो और कंडेंस मिल्क मिला सकते हो, चाहे तो थोड़ी सी चीनी भी मिला सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ नहीं मिला रही हूँ, सिर्फ मैंने थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और बे लीफ एंड कुछ एक इलायची है ये, इसको मुँह खोल करके ऐड करूँगी। मैं पाउडर नहीं मिला रही हूँ क्योंकि उससे है ना फिर वो फाइबर और इलायची के छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, मुझे वो चाहिए नहीं, क्योंकि मैं इसे बाद में छानूंगी नहीं। इसको उबालेंगे ना तो मलाई वलाई आएगी, तो वो मुझे चाहिए। यहाँ पर केक को मेरे 13-14 मिनट हुए थे, तो आई थॉट कि इसको चेक कर लेते। तो मैंने नाइफ़ से चेक किया, बन तो गया है, पर आपने अगर नोटिस किया नाइफ़ डालते ही इसकी एयर पुफ हो गई। इसलिए हमेशा टूथपिक से टेस्ट करना। नाइफ़ से टेस्ट करने से कभी कभी ये होता है कि जो उभरा हुआ केक होता है ना, मतलब उठा हुआ हवा भरी भी होती है, वो बड़ा सा होल हो जाता है नाइफ़ की वजह से, तो एयर जो है वो कभी कभी पुफ हो जाती है एंड केक आपका डिफ्लेट हो जाता है। जैसे मेरा केक आपको बीच में से अभी सिंक हुआ दिख रहा है। अगर मैंने ये टूथपिक से किया होता तो ये नहीं होता। इस केक को आप ऐसे ही खा सकते हो, बस डीमोल्ड करके स्लाइस कर लीजिए एंड एन्जॉय विद योर टी और मिल्क। बट इसे आप एक लेवल अप कर सकते हो, एलिवेट कर सकते हो, रस मलाई केक इसको बना सकते हो। तो तब आप इसको ये जो आपका मोल्ड है ना उसके अंदर ही काटना पड़ेगा, क्योंकि हमें दूध मिलाना है ना, इसलिए पीसेस नाइस नहीं आए हैं। तो इसको थोड़ा सा मैंने कट कर लिया है, थोड़ा सा इसको परफोरेट कर लिया है, और इसके बाद ये जो दूध हुआ था ये इसके अंदर मिला देंगे। हाँ, आपका केक और मिल्क दोनों रूम टेम्परेचर होने चाहिए, ज़रा भी वार्म नहीं चाहिए एक भी चीज़, वरना केक जो है घुलने लगेगा। और इसके बाद थोड़ा सा आप दूध मिला दीजिए और थोड़ा सा बचा लीजिएगा। ये सर्विंग में ऊपर से डाल करके सर्व करेंगे एंड ये क्या माइंड ब्लोइंग चीज़ बनती है। आई टेल यू, आप आपके गेस्ट के लिए भी बना सकते हो। इतने कम इंग्रेडिएंट से इतनी सिंपल रेसिपी है, इतनी फटाफट बन जाती है, बट खाने में अमेजिंग लगती है, डिलीशियस। थोड़े से बारीक कटे पिस्ता से आप इसको गार्निश कर लेंगे ना तो और भी लुक प्यारा आएगा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ एंड मैं आपको बता रही हूँ इतना सिंपल है। आज शाम को ही आप इसे बना करके देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये ड्रेंच किए हुए पीसेस निकालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा बाद में जो हमने बचा करके रखा है ना दूध, 1-2 टेबलस्पून वो मिला दीजिएगा एंड कितना ये डिलीशियस बनता है। आप ये बनाना और मुझे बताना आपको कैसा लगा।
सामने अष्टमी थी तो अष्टमी के लिए मैं घी बना रही हूँ, क्योंकि प्रसाद मैं जो रेगुलर घी है उसमें नहीं बनाती। तो मैं फ़्रेश घी बना रही हूँ। मेरा एक बोल ये भर ही गया था मलाई का, तो इसको निकाल करके फेंटने के लिए रखूँगी। मक्खन से फिर घी बनाऊँगी फ्रेश। ये जो घी है ये मैंने पकाने के लिए रख दिया है, मतलब मक्खन पकाने रख दिया है, ये घी हो जाएगा। ऑल्सो मैं ये गोभी का फूल है ना, ये साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि कल है सानवी खुशी के स्कूल का फर्स्ट डे। कल से उनका स्कूल रीओपन हो रहा है, तो ये साफ़ करने में टाइम लगता है। आलू तो फटाफट से कट जाएगा, तो इसे प्रिपेयर करके रखूँगी। और ये जो है टिफ़िन रेडी हो गया है दोनों का। आज सब्ज़ी मैंने रात को गोभी बनाई थी, मतलब बनाने की तैयारी थी, फिर बनाई है आलू शिमला मिर्ची, क्योंकि गोभी में ना एक दो कीड़े निकल गए थे, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ उसे यूज़ करने का। आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी है, पराठा है, मखाने मैंने माइक्रोवेव में रोस्ट कर दिए हैं, देन पीनट्स रोस्टेड, खीरा। और ये हो गया दोनों का टिफ़िन रेडी। इट्स देयर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। रेडी। और अभी तक मौसम देख के लग रहा है कि आज दिन बड़ा सुहाना होगा। वैसे यहाँ गर्मी हो ही जाएगी थोड़ी देर में, पर बड़ी ठंडी हवा आ रही है। एंड सी ऊपर भी अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे सनराइज़ नहीं हुआ है।